हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी मीडियम की साइंस की वर्कशीट नंबर 38 और ये है कार्बन और उसके यौगिक से। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कार्बन क्या होता है, उसकी संयोजकता क्या होती है, वो सब पढ़ा था। सहसंयोजी आबंध पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन के अपरूप। अब अपरूप क्या होता है। अपरूप मतलब रूप के अलग अलग रूप, यानी एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक अगर विभिन्न हैं, रूप ही अलग अलग हैं, तो भौतिक गुणधर्म तो अलग मिलेंगे। भौतिक गुणधर्म जैसे उसका क्वथनांक, गलनांक, वो दिखने में कैसा है, बॉन्ड कैसे बनाता है, वो सब अलग अलग होंगे, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। अब रासायनिक गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का, चाहे वो ग्रेफाइट है, हीरा है, बकमिस्टर फुल्लीन है, कुछ भी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो नहीं बदलेगा ना बच्चे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत उसकी संयोजकता वो है 4 ही रहेगी, जो लास्ट में हमने पढ़ा था। और इसी के बेस पे वो रासायनिक गुणधर्म दिखाता है। इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं और भौतिक गुणधर्म तो जैसा दिखता है वैसे ही होंगे ऑब्वियसली। तो अपरूप होते हैं किसी भी तत्व के वो विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुणधर्म तो अलग अलग होते हैं, परंतु उनके रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हम अपरूप बोलते हैं। अब कार्बन के अपरूपों में 3 अपरूप होते हैं कार्बन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हीरा है, ये ग्रेफाइट है, और ये है बकमिस्टर फुल्लेन। इस इसमें से ये बहुत हम कम पढ़ते हैं अपनी इस क्लास में। हम ये दोनों बारे के बारे में पढ़ेंगे, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। तो संरचना अगर देखें आप, ग्रेफाइट की संरचना अगर आप देखें और हीरे की संरचना आप देखें, हीरे की संरचना में, हीरे में हर एक कार्बन जो है वो 4 दूसरे कार्बन से घिरा हुआ है। जैसे मैं सपोज ये वाला कार्बन ले लेती हूँ, तो देखो एक बॉन्ड ये है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। ये वाला लूँ तो ये इसके साथ है, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। इसका मतलब हर कार्बन जो है वो 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ है। लेकिन अगर बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में जब हम बीच वाला कोई कार्बन लेंगे, तो ये देखिए 1, 2 और 3। ओके, ये वाला लोगे तो 1, 2 और 3। तो हर कार्बन जो परमाणु है वो 3 दूसरे कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ है, और यहाँ पे 4 से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, नोट भरा हुआ है, घिरा हुआ है। तो क्या होता है कि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जबकि इसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट में मैंने बताया था, अगर किसी तत्व की चालकता की बात कर रहे हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है, और किसी यौगिक की चालकता के लिए मुक्त आयनों का होना आवश्यक है। तो ग्रेफाइट में क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चालक होता है, जबकि हीरा नहीं होता। हीरा सबसे सख्त होता है, सबसे मजबूत होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल। ओके, वो लिख लेना आप, टेट्राहेड्रल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। और ये क्या बनाता है, ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। ये हेक्सागोन है, षटकोणीय रिंग्स बोल सकते हो आप इनको, लाइक दिस। ये षटकोणीय रिंग्स बनाता है, छल्ले बनाता है। और ये छल्ले बच्चा एक दूसरे के ऊपर उपस्थित होते हैं। जैसे एक ये हेक्सागोनल रिंग्स हैं, उसके ऊपर ये है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो थोड़ा सा भी हम बल लगा के एक दूसरे को, इनको एक के ऊपर फिसला सकते हैं दूसरे को। और जो फिसला सकते हैं तो फिसलनशील एक इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से ये स्नेहक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकते हैं। बकमिस्टर फुल्लेन की अगर बात देखेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो किसकी शेप में है, या तो पेंटागोनल रिंग्स होती हैं, पंचकोणीय, और या फिर षटकोणीय रिंग्स होती हैं। तो इस प्रकार जो है पंचकोण में या षटकोण में कार्बन के जो परमाणु हैं वो व्यवस्थित होते हैं। हम कर लेते हैं अंतर हमारे ग्रेफाइट और हीरे के बीच में। तो आपको ये मैंने बता ही दिया कि एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, षटकोणीय तल बनाते हैं। और ये क्या बनाता है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है इसकी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। आबंधन की अगर बात करें तो हर एक कार्बन, प्रत्येक कार्बन का जो परमाणु है कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं से आबंधित होता है, और इनमें से एक आबंध जो है वो द्विआबंध होता है, और अन्य परमाणुओं के साथ, 4 अन्य परमाणुओं के साथ ये जो है आबंधित होता है
हर एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ आबंधित है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो दृढ़ त्रिआयामी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये क्या होते हैं, चिकने होते हैं और फिसलनशील होते हैं। ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अब नेचुरल सब्सटेंस में सबसे ज्यादा कठोर क्या है, हीरा है। चालकता की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट जो है वो अच्छा चालक होता है। और हीरा जो है बच्चे, क्योंकि उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो क्या होता है, कुचालक होता है। उपयोगिता की बात करें तो ग्रेफाइट जो है यूज होगा स्नेहक के रूप में, क्योंकि ये जो षटकोणीय तल हैं ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, तो एक फिसलनशील इफेक्ट आता है जिसकी वजह से स्नेहक के रूप में, स्नेहक कहाँ होता है, मोटर्स में डाला जाता है, जो मशीन्स होती हैं उनमें डाला जाता है ताकि उनके बीच में घर्षण ना हो, घर्षण को कम करने के लिए। और पेंसिल की लेड, जो आप पेंसिल यूज करते हो उसका जो अंदर का लेड बना होता है, जो पॉइंट जो जिससे हम लिखते हैं, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। और ये क्योंकि बहुत सुदृढ़ है तो इसमें क्या करते हैं हम, जो शीशा वगैरह काटते हैं या जो आँख का ऑपरेशन, कई जगह पे ऑपरेशन के जो काम, उपकरण जो काम आते हैं, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आभूषणों में तो आपको पता ही है कि आभूषणों में हीरा इस्तेमाल होता है। अब जो तीसरी टाइप का कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, प्रूफ है, उसकी बात कर लेते हैं, वो है फुलरीन। और इसमें काफ़ी सारे होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जिसकी पहचान की गई सबसे पहले वो है कार्बन 60 और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसकी जो शेप होती है अगर आप देखेंगे तो इसकी शेप क्या होती है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक फुटबॉल के जैसा दिख रहा है, तो फुटबॉल के जैसी शेप होती है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। जो पेंटागोनल रिंग्स होती हैं बेटा वो 12 होती हैं और जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं वो 20 होती हैं इस वाले में। वैसे काफ़ी सारी टाइप के होते हैं। इनको फुलरेन नाम क्यों दिया था, क्योंकि बकमिंस्टर फुलर नाम का एक आर्किटेक्ट था जिसने जियोडेस के जो गुंबद बनाया था उसकी डिजाइन इसके जैसी मिलती है, इसलिए इसको बकमिंस्टर फुलरेन बोला जाता है। ओके, अब कार्बन की जो प्रकृति है ना बच्चे, वो सर्वतोमुखी प्रकृति है। क्यों है सर्वतोमुखी प्रकृति, क्योंकि कार्बन के अंदर दो विशेष गुण होते हैं। दो विशेष गुण होते हैं, एक होता है श्रृंखलन और दूसरा है चतुसंयोजकता। ये दो गुणों के कारण, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, चतुसंयोजकता यानी इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है, इसको हम बोलेंगे चतुसंयोजकता। वो श्रृंखलन क्या है कि कार्बन अपने ही जैसे यानी दूसरे कार्बन के साथ मिलके लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, जिसको हम श्रृंखलन कहते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी सारे यौगिक बनाता है। और ये जो विशेष गुण है श्रृंखलन का, ये सिर्फ कार्बन में ही पाया जाता है। थोड़ा बहुत सिलिकॉन में भी होता है पर वो बहुत कम होता है, बहुत छोटी श्रृंखलाएं बनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील भी होती हैं, तो अनस्टेबल होती हैं। अब कार्बन कार्बन जो आबंध होता है वो भी बहुत स्ट्रोंग होता है, अधिक प्रबल होते हैं, जिससे काफ़ी सारे यौगिकों का निर्माण कर पाता है। चतुसंयोजकता की वजह से भी दूसरे अपने जैसे परमाणुओं के साथ तो अभिक्रिया आबंध बनाता ही है, दूसरे जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनके साथ मिलके भी ये लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। ये आबंध जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बहुत सारे यौगिक बना पाता है। इसका छोटा आकार भी, जैसे इसका आकार जो है वो छोटा होता है क्योंकि सिर्फ 2 ही इसके अंदर शेल होती हैं, पहला कक्ष और दूसरा कक्ष इसका बाह्यतम कक्ष है। तो क्योंकि ये बहुत छोटा है आकार में, इसलिए इसके जो आबंध होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आबंध बना पाता है इसकी वजह से। तो ये 2 गुण आपको जरूर लिखने हैं, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, और इसका छोटे आकार का भी आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके जो कार्बन कार्बन आबंध होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछता है कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। तो कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति अपने 2 विशिष्ट गुणों के कारण दिखाता है बेटा, एक इसका श्रृंखलन और दूसरा है इसकी चतुसंयोजकता। श्रृंखलन भी यहाँ पे री भी आती है। कार्बन की वो विशेष प्रकृति है जिसके कारण दूसरे कार्बन जो परमाणु हैं उनके साथ मिलकर लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। और दूसरा है इसकी चतुसंयोजकता, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए ये दूसरे जो परमाणु उनके साथ में मिलकर एकल आबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध भी बनाता है। और ये
इसीलिए इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, सर्वतोमुखी है। मैंने ये भी आपको भी बताया है कि इसका आकार छोटा होता है और इसके द्वारा बनाए गए सह संयोजी आबंध ध होता है बेटा, ये आबंध भी बहुत ही मजबूत होते हैं और इसके कारण कार्बन क्या है, सर्वतोमुखी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? तो लगभग सेम ही है ये आंसर भी। अगर आप ये लिखेंगे तो भी इन चारों पॉइंट्स को आप लेके चलोगे। मेन पॉइंट तो दो ही है, श्रृंखलन है, चतुसंयोजकता है और इसका छोटा साइज जो इसका आकार है वो बहुत छोटा है और दूसरा इसके बनाए गए आबंध जो है वो बहुत ही सहसंयोजी आबंध जो होते हैं इसके वो बहुत मजबूत होते हैं। तो क्योंकि पहले क्वेश्चन जैसा ही था तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक लाइन में लिख दिया है, कार्बन का छोटा आकार, मजबूत सहसंयोजी आबंध, श्रृंखलन व चतुसंयोजकता के जो विशिष्ट गुण होते हैं, इनके कारण कार्बन अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। अगर ये 3 नंबर में आते हैं तो आपके जो पहला क्वेश्चन लिखा है आप इसका आंसर भी सेम टू सेम लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, फुलरीन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या, जो कि आपकी एनसीईआरटी कहीं भी नहीं देती है, आपको बतानी है और उसका आकार भी बताना है। जो फुलरीन जो है उसमें अब हमारे यहाँ पे जो दिया है वो है बेटा कार्बन 60, जिसमें कार्बन की परमाणुओं की संख्या कितनी रहेगी, 60 रहेगी। अगर आपको ये लिखने के लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन आएगा क्लियर कट, इसने क्या पूछा, कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या, तो इसका आंसर तो कुछ डिफरेंट ही बन जाता है। न्यूनतम संख्या में 20 होते हैं, 2 डेकाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे कार्बन 60 हमारे सबसे छोटा जो कार्बन यहाँ आपकी बुक में जो यूज हुआ है, जिसका जिक्र हुआ है, वो है कार्बन 60 और उसका जो स्ट्रक्चर है वो है फुटबॉल के जैसा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा, फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप फुलरीन में न्यूनतम कार्बनों परमाणु की संख्या की बात करें तो वहाँ पे बच्चे कार्बन में जो फुलरीन है, सबसे छोटा फुलरीन है कार्बन 20, जिसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या 20 होती है। तो ये सबसे छोटा है और न्यूनतम संख्या पूछा है तो 20 हो सकती है न्यूनतम। कार्बन 60 का यहाँ पे जिक्र नहीं करना है हमें। इसकी जो संरचना होती है वो 2 डेकाहेड्रल केज लाइक होती है। यहाँ पे मैं केज लिखना आपको भूल गई थी तो मैंने ये लिख दिया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ देता है, क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि हमें पता है कि पेंसिल को दोनों तरफ से छीलने पर, अगर आपने पेंसिल को ऐसे छील दिया दोनों तरफ से, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगी, उसकी लेड देगी। और लेड से अगर आप कनेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि लेड बना होता है बच्चे ग्रेफाइट का। हाँ, परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्योंकि पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है, अंडरलाइन करते चलिएगा। और ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक